नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर पंचायत और मैं हूं आपके साथ पूरा शर्मा। चलिए शुरू करते हैं गांव और ढाणियों की खबरें। सीकर के नीमराना कस्बे के असामाजिक तत्वों ने एसएनकेपी कॉलेज के सामने 9 दुकानों के काउंटरों को तोड़ दिया। वहीं इन तत्वों ने अंबेडकर हॉस्टल का भी चैनल गेट तोड़ दिया था, जिसके बाद घटना की सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। सिरोही के पिंडवाड़ा जिले के रोहिड़ा थाना क्षेत्र के भीमाणा गौचर भूमि पर गत 16 जनवरी को सिर कुचले और हाथ कटे मिले बालिका के शव के आरोप में रोहिड़ा पुलिस ने गैंगरेप और हत्या के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से चारों आरोपियों को 6 दिन के पुलिस रिमांड पर सौंप दिया गया। जालौर के सांचौर के डाहेचा रोड पर बबूल की झाड़ियों में एक संदिग्ध हालत में युवक का शव मिला, जिसका ऊपर का आधा हिस्सा पूरी तरह से श्वान ने नोच लिया। घटना की सूचना मिलने पर सांचौर डिप्टी गणेश राम और सीआई सुरेंद्र सिंह तत्काल मौके पर पहुंचे और मौका निरीक्षण किया। पुलिस ने बबूल की झाड़ियों के पास शव के आसपास की धूल में से साक्ष्य भी जुटाए। करौली के मंडराल में ग्राम पंचायत का नाली निर्माण कार्य लोगों को भारी पड़ गया, जहां कस्बे के शेखपुरा में रास्ते में कीचड़ अटा पड़ा है। स्वच्छ भारत अभियान की धज्जियां भी उड़ रही है। वहीं गंदे पानी में हो रहे मच्छरों के वजह से लोगों में कई बीमारियों का प्रकोप भी फैला हुआ है। कोटा के इटावा में दूसरे दिन सुबह तक पशु चिकित्सालय में तिरंगा लहराता रहा। जब यहां मीडिया कर्मी जब पहुंचे तो आनन फानन में एक गैर कर्मचारी ने तिरंगा उतारा। ऐसे में पशु चिकित्सक और कर्मचारियों की तिरंगे के प्रति गैर जिम्मेदारी नजर आई। बाड़मेर के बालोतरा उपखंड अधिकारी आज अचानक अतिक्रमण दस्ते के साथ पूरे बस स्टैंड पर पहुंचे, जिसके बाद दुकानदारों में हड़कंप सा मच गया। नागौर के मेड़ता सिटी में दिन भर बरसात से जनजीवन प्रभावित रहा और बरसात के बाद ऊपर से ही चारों ओर घना कोहरा छाया रहा, जिससे चलते वाहन चालकों को खासी परेशानी हुई। चूरू के तारानगर में 35 लाख की चोरी के मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया। इन्होंने 18 जनवरी की रात एक घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। घटना तारानगर के साचान मोहल्ले की है। चूरू के सादुलपुर में बाढ़ से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं, जहां मावट से चने और सरसों की फसल में फायदा होगा। वहीं बारिश से ही शीतला बाजार में पानी भी भर गया है, जिसके बाद जेसीबी ने नाला तोड़कर पानी निकाला। मौके पर चेयरमैन सहित नगरपालिका प्रशासन भी मौजूद रहा। सिरोही के आबू रोड में निकटवर्ती निचला ग्राम पंचायत समिति में आधा दर्जन से अधिक हैंडपंप खराब होने से क्षेत्र के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्र के मीना छापर, साचिया फली, सोलंकी फली और माता फली सहित अन्य स्थानों पर हैंडपंप खराब पड़े। भरतपुर के कामा में जहां एक और राज्य सरकार निजी विद्यालयों के स्पर्धा में आने के लिए जीतोड़ प्रयास कर रही है, लेकिन तस्वीरें कुछ और हैं। वहीं दूसरी ओर कामा विधानसभा क्षेत्र के 130 विद्यालय आज भी जन सुविधाओं के अभाव में तरस रहे हैं, जहां आज भी विद्युत का लोग इंतजार कर रहे हैं। चूरू के सुजानगढ़ में चारों ओर लगातार चोरों का आतंक बरकरार है। आज फिर अज्ञात चोरों ने एक दुकान को अपना निशाना बनाया। चोरों ने हार्डवेयर की दुकान के ताले तोड़े और नकदी से सहित कई सामान लेकर फरार हो गए। जोधपुर के ओसिया पंचायत समिति में गणतंत्र दिवस के अवसर पर पंचायत समिति मुख्यालय पर तिरंगा फहराया गया। साथ ही स्कूली बच्चों ने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए। वहीं इस दौरान बच्चों ने देशभक्ति गीतों पर नृत्यों की प्रस्तुतियां देकर ग्रामीणों का मन मोह लिया। वहीं बच्चों ने शारीरिक प्रदर्शन भी कल किया था। बूंदी के तालेड़ा उपखंड क्षेत्र के कई गांवों में ओलावृष्टि के चलते किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें बढ़ गई। जैसलमेर के नाचना में राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नाचना की मेडिकेयर रिलीफ सोसाइटी की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें भामाशाह कार्ड के बारे में और भामाशाह स्वास्थ्य बीमा की जानकारी दी गई। करौली के जोड़ा भीम में कई गांव में भारी ओलावृष्टि हुई। ओला गिरने से किसानों की फसल खराब हो गई है और शीतलहर से लोगों की ठिठुरन भी बढ़ गई है। बीकानेर के खाजूवाला में छत्तरगढ़ के किसानों ने कृषि कनेक्शन और बिजली बिलों को लेकर संसदीय सचिव डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल ने जोधपुर विद्युत वितरण निगम के मुख्य अभियंता से चर्चा की, जहां संसदीय सचिव डॉक्टर मेघवाल ने फोन पर कृषि कनेक्शन पर लोड बढ़ाकर जारी किए गए बिलों को वापस लेने और पुरानी फ्लैट रेट के आधार पर जारी करने की बात रखी। वहीं निगम की एमडी आरती डोगरा और मुख्य अभियंता ने संसदीय सचिव डॉक्टर मेघवाल को आश्वस्त किया कि लोड के आधार पर जारी हुए बिलों को वापस लेकर पुरानी फ्लैट रेट पर किसानों को जारी किया जाएगा। अलवर के भैरोड में ओवरटेक करने के चक्कर में एक ट्रोला फ्लाईओवर से नीचे लटक गया था। घटना में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ये ट्रोला गुजरात से दिल्ली जा रहा था। घटना नेशनल हाईवे 8 पर फौलादपुर पुल की है। सीकर के धोद में प्याज मंडी को शीघ्र शुरू करने की मांग को लेकर किसानों की पंचायत समिति में बैठक हुई, जहां बैठक का मुख्य उद्देश्य जल्द से जल्द प्याज भंडारण की व्यवस्था के लिए प्याज मंडी बनाना।
पाली के सुमेरपुर पंचायत समिति के सांडेरा थाना क्षेत्र के कानपुरा ग्राम पंचायत स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय आवासीय विद्यालय परिसर में बने पानी के टांके में एक छात्र डूब गया, जिसके बाद विद्यालय अस्पताल उसे लेकर पहुंचा। उसे मृत घोषित वहां पर कर दिया गया। भरतपुर के बैर में सड़कों पर ओवरलोड वाहन धड़ल्ले से दौड़ रहे हैं। बजरी गिट्टी से भरे होने पर भी बिना ठके ये वाहन दौड़ते हैं। इससे आमजन और छोटे वाहन चालकों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और इस मामले में पुलिस भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही। जोधपुर के मंडोर पंचायत समिति में हत्या के आरोप में मंडोर स्थित खुली जेल में सजा काट रहे एक कैदी जेल से फरार हो गया, जहां इस संबंध में मंडोर थाना पुलिस में मामला दर्ज करवा दिया गया है। पुलिस के अनुसार बाली के नाना कोठार गांव निवासी डूंगरराम हत्या के आरोप में जेल में सजा फाकता है और उसके अच्छे चाल चलन को देखते हुए उसे खुली जेल में शिफ्ट किया गया था। सीकर के लोसर कुचामन सड़क मार्ग से बीच 8 महीने से बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जिससे वाहन चालकों को परेशानियां हो रही है, लेकिन प्रशासन इस और कोई कदम नहीं उठा रहा। झालावाड़ के पिडावा में एमडीएम आर के मीना ने हरनावदा गजा सरपंच पार्वतीबाई और सचिव अयूब खान के द्वारा संपूर्ण ग्राम पंचायत को खुले से शौच मुक्त करने का यहां पर काम उठाया था, जिसे पूरा कर दिया गया और उसके बाद इस पंचायत को सम्मानित किया गया। अलवर के गोविंदगढ़ में अटल सेवा केंद्र पर 68वां गणतंत्र दिवस बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया और झंडारोहण भी कल किया गया था। इस मौके पर सरपंच नीरज गर्ग और समस्त वार्ड पंच भी मौजूद रहे। टोंक के देवली में बीपीएस सूची से 3 दर्जन अपात्र और हटा दिए गए हैं। मालेड़ा पंचायत समिति के 20 से ज्यादा, गुराई पंचायत के 36 अपात्रों पर कार्रवाई की गई। उपखंड अधिकारी के निर्देशों पर यह कार्रवाई की गई। हनुमानगढ़ के रावतसर में बस स्टैंड के निकट वार्ड नंबर 20 के नागरिकों का संपर्क मुख्य सड़क से लगभग टूट चुका है। नोहर सड़क के पुनः निर्माण होने के चलते नोहर रोड से संजय कॉलोनी की तरफ जाने वाली मुख्य सड़क करीब 60 फीट दूरी में नीचे हो गई, जिससे नालियों का पानी ओवरफ्लो होकर सड़क पर फैल जाता है। इसके कारण आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। झालावाड़ के खानपुर में क्षेत्र में देर रात से ही ओलावृष्टि के साथ बारिश का दौर जारी होने से आम जीवन परेशान हो गया। वहीं किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें दिखाई देने लगी है। धनिया की फसल में अत्यधिक नुकसान होने से किसान मायूस और बेबस नजर आ रहे हैं। जैसलमेर के रामगढ़ में मंत्री राजस्थान सरकार कमसा मेघवाल के पहुंचने पर पूर्व सरपंच तीजा देवी कुमावत ने माल्यार्पण कर उनका स्वागत किया। वहीं रामगढ़ में भोजन करने के बाद मंत्री तनोज पहुंची, जहां तनोज माता की पूजा अर्चना की। उसके बाद उन्होंने सीमा चौकी बबलियान वाला का दौरा किया, जहां जवानों से मुलाकात कर उनकी हौसला अफजाई की। जैसलमेर के पोखरण रामदेवरा में नालियों की मरम्मत न करने से आवागमन करने वाले वाहन उसमें फंसकर क्षतिग्रस्त हो रहे हैं, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन प्रशासन इस और कोई कदम नहीं उठा रहा। करौली के नादौती में क्षेत्र में कई गांव में भारी ओले गिरे, जिससे किसानों की फसल बर्बाद हो गई है और शीतलहर ने लोगों को छिछड़ा दिया। अजमेर के भिनाई में नेशनल हाईवे 79 बांदनवाड़ा चौराहे पर दोनों ओर से सर्विस लेन पर स्थायी अतिक्रमण से आवागमन प्रभावित हो रहा है, जिससे हमेशा दुर्घटनाओं का अंदेशा बना रहता है और प्रशासन भी इस और कोई कदम नहीं उठाता। अलवर के रामगढ़ कस्बे में रामनगर में पानी की भारी किल्लत होने से गांव की महिला एवं पुरुष को 2 किलोमीटर दूर से पानी भरकर लाने को मजबूर होना पड़ रहा है। जलदाय विभाग ने बोरिंग तो लगवा दिया, लेकिन पाइपलाइन अभी तक नहीं डाली है। बार बार शिकायत के बाद भी जनप्रतिनिधि और विभाग के अधिकारी इस और कोई ध्यान नहीं दे रहे। चूरू के धनगढ़ में सीसीटीवी कैमरों में शॉर्ट सर्किट से करंट फैल गया। करंट से एक्सरे लेबोरेटरी में मीटर भी यहां पर जलकर स्वाह हो गए, लेकिन पड़ोसियों की सूझबूझ से बड़ा हादसा होने से टल गया। घटना स्टेशन रोड स्थित एक्सरे लेबोरेटरी की। भरतपुर के नदबई में युवती की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। परिजनों ने अपहरण कर हत्या की आशंका जताई है। युवती नोट लेने के लिए घर से निकली थी, जिसका शव आज सुबह रेलवे ट्रैक पर मिला। मामले में पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। और खबर पंचायत में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहिए हमारे साथ।